तो हम लोग को स्टार्ट करना है पीएचपी वर्कशॉप, यानी जिसमें आप पीएचपी के लिए 3 चीज आपको जानना जरूरी था। वो चीज आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही, फर्स्ट ईयर में ही आपने पढ़ा। एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब तो CSS आप कंप्लीट कर लीजिएगा और डिजाइनिंग टूल है। जावास्क्रिप्ट का कुछ भी क्लास नहीं हुआ है। ओके, ठीक है। तो चलिए, जावास्क्रिप्ट का क्लास नहीं हुआ है तो जावास्क्रिप्ट का क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बताएंगे। लेकिन जितना जो है HTML CSS में जो प्रैक्टिस करना है वो सारे स्टाइल्स पे आप प्रैक्टिस करेंगे। यूट्यूब का भी हेल्प लेंगे। अगर आपने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ा है तो मैं जावास्क्रिप्ट कवर कर देता हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर उसी क्लास को फिर कंटिन्यू कर दिया जाएगा जो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जो चल रहा था। अभी सर से आज हम बात करेंगे कहाँ तक आपने पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे। तो पीएचपी पढ़ने के लिए तो मुझे HTML का कॉन्सेप्ट चाहिए ही, जावास्क्रिप्ट का भी कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है, CSS का भी कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है। अब CSS आपका जितना बेस्ट होगा उतना अच्छा से आप डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। और प्रोफेशनल लुक लाने के लिए हम कोडिंग भी नहीं यूज करते हैं, आपको बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप इज ए फ्रेमवर्क ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। हाँ, ठीक है। जिस तरह से आप CSS में आईडी और क्लास बनाते हैं उसी तरह से बूटस्ट्रैप में प्री डिफाइंड क्लास होता है, ठीक है। अगर आप ड्रॉप डाउन मेनू बनाना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन मेनू के लिए वहां पर क्लास है। आप कलर डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, या फिर आप लॉग इन, साइन अप, ये सब जो भी हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बटन, ठीक है, उसके लिए सारा कुछ वहां पे बूटस्ट्रैप में क्लास बना हुआ है, ठीक है। वो चीज आपको जानना होगा, ठीक है। तो अब आपका क्या काम है वो मैं बताता हूँ कि CSS में जितने भी स्टाइल्स आप पढ़े हैं उस स्टाइल्स को तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, और आप उसका हेल्प लीजिए यूट्यूब का ना। CSS एक डिजाइनिंग टूल है, उसमें अलग से कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है कि कोई आपको बताएगा तभी आप कर पाइएगा, ठीक है। अब बीमारी लग रहा है ना, तो माइक ऑफ छोड़ो रखो। ना, आकाश बाद में भी आ कुमार, जाएगा इस बार। आकाश कुमार, जब जब बात करने लगते हो तब माइक ऑन होके बात होता है क्या? ठीक है। तो हम लोग क्या बता रहे थे अभी? हाँ, CSS के बारे में बोल रहा था कि सब कुछ आप पर सारा कुछ डिपेंड करेगा, आपके मेहनत पे सारा कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि सेकेंड ईयर से भी विप्रो TCS में बच्चे विप्रो में प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है। अभी उनका एग्जाम भी नहीं हुआ है, प्लेस्ड भी हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसा मौका मिल सकता है सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड तो उन्हीं का क्लियर होगा ना, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही बार इस बैच में अगर 100 स्टूडेंट हैं तो सभी का प्लेसमेंट एक ही राउंड में हो जाएगा, बैठेंगे तो सभी। लेकिन ये क्लियर है कि जो स्टूडेंट अच्छे हैं, सही हैं पढ़ने में, उन्हीं का फर्स्ट राउंड में वो सिलेक्शन होता है। फिर आप सेकेंडरी आपका क्या होगा, जब सेकेंड फिर विप्रो आएगी या TCS कंपनी आएगी तो फिर आप उस राउंड में बैठेंगे। फिर उसमें जिसका परफॉर्मेंस सही होगा वो, क्यों नहीं, ऐसा तो लिमिटेशन उसका नहीं है कि 10 या 15 या 20 स्टूडेंट को ही ले, ठीक है। तो ये देखा गया है कि अगर आप मेहनत जो स्टूडेंट करता है उसी का प्लेसमेंट होता है। तो हर बैच में 10, 15, 20 तरह के स्टूडेंट जो आगे रहते हैं, देखा गया है कि उन्हीं स्टूडेंट का सबसे पहले प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे कर रहे हैं। तो आपको भी उसी तरह से बनना होगा। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लिए और बात कर रहे हैं।
अब आप बच्चे नहीं हैं कि आपको हर क्लास में मोटिवेट किया जाए, तो इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। और तो हम लोग आ रहे थे CSS में। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि वेब डेवलपमेंट में अगर बात करें तो वेब डेवलपमेंट को, वेबसाइट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक वेब डिजाइनिंग और एक वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकते हैं? वेब डिजाइनिंग एंड वेबसाइट अगर है, मान लो कि आपका कोई बिजनेस है या स्टार्टअप आप स्टार्ट कर रहे हो, उसका आप वेबसाइट तुम बनाना चाहते हो, खुद से अपना वेबसाइट बनाना चाहते हो या बनवाना चाहते हो, अगर नॉन टेक्निकल नहीं जानते हो तो बनवाना चाहते हो, तो दो पार्ट आता है, एक वेब डिजाइनिंग होता है, एक वेब डेवलपमेंट होता है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट, तो आपका क्या जवाब होगा? एक एक करके बोलिए। हाँ बोलो। वेब डिजाइनिंग में वेबसाइट का कैसा लुक एंड फील होगा, उसमें क्या मतलब फीचर होना चाहिए, और वेब डेवलपमेंट पूरा बैकएंड मतलब करना पड़ेगा, मतलब कोई डाटा डाल रहे हैं तो कहाँ जाकर स्टोर होगा। बिल्कुल सही आपने बताया, नाम से ही पता चल रहा है कि वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या होगा, यानी वेबसाइट का जो टेम्पलेट है उसका लुक डिजाइन कैसा होगा, यानी ओवरऑल डिजाइनिंग पार्ट ना, ओवरऑल डिजाइनिंग पार्ट। ठीक है, वो वेब डिजाइनिंग के थ्रू आ जाता है। आपका वेबसाइट का टेम्पलेट, जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाए हैं, टेम्पलेट बनाए हैं, उसका लुक कैसा लग रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेब डिजाइनिंग पार्ट। और वेब डिजाइनिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आप अच्छा वेब डिजाइनर बनना चाहते हैं, अगर अच्छा वेब डिजाइनर बनना चाहते हो या बन गए, तो आप मार्केट में अच्छा अच्छा वेबसाइट का टेम्पलेट बनाकर भी क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? जैसा क्लाइंट का आया, क्लाइंट को कोई वेबसाइट डेवलप कराना है, तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट आपको दिखाना पड़ेगा, ये टेम्पलेट देखिए, ये टेम्पलेट। अगर वो टेम्पलेट मान ली कि आपके पास 10 केवल टेम्पलेट है, बोला कि मुझे इस तरह का टेम्पलेट चाहिए जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो टेम्पलेट तो आपको डिजाइनर से संपर्क करना होगा या आप बनाइए। आ रही बात समझ में? तो जैसा क्लाइंट को जरूरत होगा उसके अनुसार अगर आप टेम्पलेट बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल एक कहो कि मुझे एक बैनर डिजाइन करवाना है, तो आप देखते हो ना कि नहीं ये बैनर में ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से वेबसाइट का जो टेम्पलेट है उसका डिजाइन क्या होगा, तो इसके लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, फोटोशॉप, कोरेलड्रा, ठीक है, कोई मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, ठीक है, ये चीज आपको जानना होगा। अब आपको ये प्रश्न उठता है कि सर इतना चीज कैसे जानेंगे, ठीक है। तो आपका केवल एक टारगेट या गोल नहीं ना है कि मुझे वेब डिजाइनर ही बनना है। अगर प्रोफेशनल वेब डिजाइनर बनना है तो आपको तो डिजाइनिंग टूल तो जो मार्केट में यूज हो रहा है उसको पढ़ना होगा ना। अब कोरेलड्रा है, वहां पर है, तो आपको किस तरह का कोई कंपनी का लोगो, आप कंपनी कोई आपका स्टार्टअप है, आप लोगो डिजाइन करवाइएगा तो 5-6 लोगो बनाकर दिखाएगा ना। एक भी लोगो पसंद नहीं हुआ आपको, कुछ और दूसरा लोगो बनाकर मुझे दिखाइए, तो आप जानेंगे बनाने के लिए तभी ना, डिफरेंट डिफरेंट लोगो बनाना, ठीक है। और फोटोशॉप में कुछ फोटो, कुछ एडिटिंग ये सब करना है, ठीक है। और बहुत तरह का मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है, ठीक है, फ्लैश है, आप कुछ एनिमेटेड मूवी, आप एनिमेटेड कोई पिक्चर बनाना चाहते हैं, तो ये सब सारा कुछ किसका टूल है, डिजाइनिंग का। और डिजाइनिंग एक ऐसा टूल है जिसको सीखने के लिए मुझे नहीं लगता है कि किसी टीचर का जरूरत है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो अगर आप ये जान गए कि मुझे फोटोशॉप सीखना है, ठीक है, तो आप यूट्यूब पे 1000 वीडियो है फोटोशॉप का, ठीक है, आप सीख सकते हैं, बस बना बनाया हुआ टूल्स है, उसमें कहाँ प्रोग्रामिंग का कुछ लॉजिक लगाना है, कुछ लगाना है, नहीं लगाना है। बात रहा, ठीक है, अब आप डिजाइन कितना अच्छा लुक, उसको कितना अच्छा लुक आप देखते हैं, सबका अपना अपना पसंद होता है डिजाइन। आप मार्केट में जाते हैं, जो भी आप खरीदते हैं क्लॉथ से रिलेटेड, आपका क्या डिजाइन है, क्या आपका फेवरेट है, कैसा, किसी का सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है, किसी का सिलेक्शन आपको अच्छा लगा लेकिन दूसरे को अच्छा नहीं लगा, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे कौन सा कलर का क्या कॉम्बिनेशन होगा,
ठीक है। हो सकता है कि मैंने जो साइन अप फॉर्म बनाया, ठीक है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हुआ, लेकिन आप ही में से 10 स्टूडेंट बनाएंगे तो किसी का साइन अप फॉर्म बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। तो आप पर डिपेंड किया कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि अच्छा लगेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो डिजाइनिंग आप पे डिपेंड करता है, वो आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो इसके लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फोटोशॉप, कोएल्ड्रा, मल्टीफ्लैश, ये सब का नीड होता है। लेकिन फिर भी कम से कम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, ठीक है, ये सब का कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। अगर आप फोटोशॉप भी थोड़ा बहुत नॉलेज फोटोशॉप का भी है तो आपको काम करेगा, कोएल्ड्रा का है तो वो भी काम करेगा, वो आप सीख सकते हैं। ठीक है। तो डिजाइनिंग के लिए हुआ। वेब डेवलपमेंट में केवल हम साइन अप फॉर्म बना देंगे, लॉगिन फॉर्म बना देंगे, फॉरगेट पासवर्ड बना देंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना देंगे, केवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन कर देने से नहीं ना होगा, उस पे वर्क परफॉर्म करना होगा, उस पे वर्क परफॉर्म करना होगा। साइन अप पेज जब आप बनाएंगे तो उसमें जो भी रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में परमानेंटली सेव होना चाहिए ना। ठीक है। जो भी लॉगिन करेंगे यूजर आईडी पासवर्ड से वो वैलिडेट होना चाहिए ना, जो साइन अप में आप क्रिएट किए हैं। ठीक है। तो पूरा डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है, यानी वहां पर बैकएंड एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, वहां पर आपको पीएचपी का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। तो वेब डेवलपमेंट के लिए आप फ्रंट एंड जो प्रोग्रामिंग, ये पीएचपी बैकएंड नहीं है, बैकएंड में हमेशा याद रखना डेटाबेस ही होता है। बैकएंड में क्या होता है? डेटाबेस। ठीक है। माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, ठीक है, आपका DB2, ठीक है, MS एक्सेस, ऑरेकल, एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, बहुत सारा इन्फॉर्मेक्स, ठीक है, साइबेस, बहुत सारा डेटाबेस है। जिस तरह से मार्केट में बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरह से मार्केट में बहुत सारा डेटाबेस है। तो जब तक आप पीएचपी नहीं पढ़ोगे, पीएचपी ही आपका डेटाबेस को सपोर्ट करता है, जैसे MySQL को सपोर्ट करेगा या Oracle को सपोर्ट करेगा। अगर तुम जावा प्लेटफॉर्म पे बनाना चाहते हो, तो तुमको वेबसाइट बनाना चाहते हो तो JSP पढ़ना होगा, JSP और सर्वलेट पढ़ना होगा। पाइथन पे तुम बनाना चाहते हो तो पाइथन का Django फ्रेमवर्क पढ़ना होगा। ठीक है। Django लिखते हैं, प्रोनाउंसिएशन Django, डी साइलेंट रहता है, Django फ्रेमवर्क। ठीक है। अगर तुम .NET पे बनाना चाहते हो तो ASP.NET पढ़ना होगा। ठीक है। वो आगे हम देखेंगे, दो तरह का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, क्लाइंट साइडेड और सर्वर साइडेड। सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही डेटाबेस को सपोर्ट करता है। तो आप PHP को यूज करके, MySQL को यूज करके, JSP को यूज करके, ASP.NET को यूज करके जो डेवलपमेंट का काम करते हो, वही क्या होता है? वेब डेवलपमेंट। ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछेगा तो वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट क्या होता है, आप बता सकते हैं ना? ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए, अब आप, अगर मैं बात करूं HTML का क्या मतलब है, CSS का क्या मतलब है, जावास्क्रिप्ट का क्या मतलब है, PHP का मतलब क्या है और MySQL का मतलब क्या है, सिंपल ध्यान दीजिएगा क्या है, सभी का मतलब मैं बता देता हूं। अगर मान लो कि एक साइन अप फॉर्म बोला गया बनाने के लिए, ठीक है, साइन अप फॉर्म बनाया गया, तो उस साइन अप फॉर्म को आप PHP में तो डिजाइन नहीं ना करोगे, HTML में ही डिजाइन करोगे। ठीक है। HTML में आपने साइन अप फॉर्म बना दिया, राइट? ठीक है। HTML में साइन अप फॉर्म तो बना दिए, लेकिन उसके लुकिंग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए तुमको CSS का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा ना। CSS का फुल फॉर्म ही होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केड का मतलब ही होता है डेकोरेट करना, सजाना। घर बना लिए, अब उसका इंटीरियर डिजाइन क्या होगा, एक्सटीरियर क्या होगा, वो देखोगे ना। ठीक है। ये चीज हम लोग CSS के थ्रू करते हैं। यानी HTML only defines the content on web page। वेब पेज पे क्या कंटेंट होगा, ठीक है, इसका डिसीजन हम HTML के थ्रू लेते हैं। HTML के थ्रू वेब पेज पे क्या क्या कंटेंट होगा उसको रख दिए। अब उस कंटेंट को क्या करना है? सजाना है, डेकोरेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? CSS। तो CSS वेबसाइट के लेआउट को डिजाइन करता है। CSS का काम क्या है? वेबसाइट के लेआउट को डिफाइन करना। और HTML का काम क्या है? कंटेंट्स को डिफाइन करना। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट का क्या काम है?
बिहेवियर को परफॉर्म करना, फंक्शन परफॉर्म करना, बिहेवियर ऑपरेशन परफॉर्म करना। क्या आप HTML CSS में 2 नंबर को ऐड कर सकते हो, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? HTML CSS इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन जावास्क्रिप्ट में वो चीज आप कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, वहां पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का क्या पर्पस है वो चीज मैं आपको बताता हूं। जावास्क्रिप्ट आपका क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। क्या होता है? क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसका काम है क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन को परफॉर्म करना, क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन को परफॉर्म करना। कैसे? मैंने बोला कि तुम एक सुंदर सा मार्कशीट, स्टूडेंट का मार्कशीट का एक फॉर्म डिजाइन करो जिससे स्टूडेंट का मार्कशीट जनरेट होना चाहिए। जब तुम HTML CSS में एक सुंदर सा मार्कशीट बनाओगे, उसमें रोल नंबर, नेम, कोर्स, सब्जेक्ट, सेशन सब इंटर होगा ना, स्टूडेंट का रिकॉर्ड। ठीक है, अब वहां पे सारे सब्जेक्ट का मार्क्स इंटर हो गया, तो अब वहां पे तुम टोटल मार्क्स तुम इंटर नहीं करोगे, परसेंटेज मार्क्स तुम इंटर नहीं करोगे, ग्रेड तुम इंटर नहीं करोगे, वहां पे तुम फाइंड आउट करोगे, कैलकुलेट करोगे। एक ऐसा बटन होगा कैलकुलेट बटन, कैलकुलेट बटन पे हम क्लिक करेंगे, टोटल मार्क्स वहां पे शो कर जाना चाहिए, परसेंटेज मार्क्स आ जाना चाहिए, ग्रेड आ जाना चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, तब ना लास्ट में सबमिट बटन होगा या सेव बटन होगा, सेव बटन पे क्लिक करेंगे, वो रिकॉर्ड जाकर डेटाबेस में क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो क्लाइंट साइड पे जो टोटल मार्क्स प्रिंट कराना है, वहां पे शो कराना है, परसेंटेज निकालना है, रिमार्क निकालना है, तो ये तुम HTML CSS में नहीं करोगे, किसमें करोगे? जावास्क्रिप्ट में करोगे। किसमें करेंगे? जावास्क्रिप्ट में। अगर तुम किसी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप बना रहे हो, तो सैलरी स्लिप में ठीक है, उसका डिटेल्स तो आपने इनपुट कर लिया। तुम सो रहे हो जी? हाँ, तुम ही को बोल रहे हैं लास्ट में। नहीं, तो क्यों तुम ही को बोले? यानी कहीं आंख या पलक, ध्यान दीजिए, सुनिए। ठीक है, इतिहास नहीं है, जो बात बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, फोकस करो। ठीक है, क्या बता रहे थे जी अभी? हाँ, सैलरी स्लिप, अगर एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप अगर आपको जनरेट करना है, ठीक है, तो आप एम्प्लॉय का डिटेल्स, एम्प्लॉय का ID होगा, नेम होगा, पोस्ट होगा, कंपनी नेम होगा, उसका क्या बेसिक सैलरी है, HRA कितना मिलता है, DA कितना मिलता है, TA, PF, ठीक है, कितना मिलता है, मेडिकल अलाउंस कितना मिलता है। अब ग्रोस सैलरी तुम इंटर नहीं ना करोगे, नेट सैलरी तुम इंटर नहीं ना करोगे, वो फाइंड आउट करोगे कि उसका ग्रोस सैलरी कितना बना। तो जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक करे, वहां बता देना चाहिए ग्रोस सैलरी इक्वल टू इतना, नेट सैलरी इक्वल टू इतना। ठीक है, तो अब सेव बटन पे क्लिक करेंगे तब ना रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव होना चाहिए। क्लाइंट से डेटा सर्वर के पास ट्रांसफर होगा, वो अभी हम PHP में आएंगे, अभी हम इसका बता रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का पर्पस। तो क्लाइंट साइड एरिया पे कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एक तो ये हो गया सिंपल, जो रियल लाइफ में हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। दूसरा चीज, आप सभी लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, अब कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, डेटा को तुम इंटर करते हो, और जब सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, अगर कोई फील्ड मिस कर जाता है तो वहां पर बता देता है ना कि डेट ऑफ बर्थ इज नॉट सिलेक्टेड, फादर्स नेम इज ब्लैंक, पूछता है ना। ठीक है, क्यों पूछता है? अगर ये चीज नहीं दिया हुआ रहेगा, ये फैसिलिटी, तो जो भी रिकॉर्ड इंटर करोगे वो तो डेटाबेस सर्वर के पास ट्रांसफर हो जाएगा, तो सर्वर के पास तो डेटाबेस है, और डेटाबेस में वो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। मोबाइल नंबर आपने इंटर किया 9 डिजिट का, 10 डिजिट का होता है, 9 डिजिट का, गलत तो किसी भी यूजर से हो सकता है ना। तो वहां पर अलर्ट, मैसेज अलर्ट करना चाहिए ना, इनवैलिड मोबाइल नंबर, कि 9 डिजिट का मोबाइल नंबर सेव हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं वैलिडेशन। इसको क्या कहते हैं? वैलिडेशन। तुम साइन अप पेज, कहीं तुम किसी वेबसाइट को अगर तुम एक्सेस करना चाहते हो, मोबाइल पे बहुत सारा वेबसाइट आप खोलते हैं, तो सबसे पहले कहता है कि आप साइन अप कीजिए।
कहता है ना। और साइन अप करते समय जो यूजर आईडी पासवर्ड जो आपको देगा, या साइन अप करते समय वहां पर वो कंडीशन लगा दिया है कि आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। एक अपर अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर अल्फाबेट होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, और पासवर्ड इतना से इतना कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। ऐसा होता है ना, ठीक है। जब तक ऐसा उसके रूल के अनुसार साइन अप नहीं करोगे तो क्या आपका साइन अप होगा? ठीक है, नहीं होगा। हम चाहते हैं कि यूजर आईडी इतना कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये भी पूरा वैलिडेशन का काम क्लाइंट साइड एरिया पे डेटा को, इनपुटेड डेटा को तुम कैसे वैलिडेट करोगे, ये भी काम तुमको जावास्क्रिप्ट में ही करना है। दो चीज हो गई। थर्ड, जितना भी तुम सीएसएस में स्टाइल्स पढ़े हो, एचटीएमएल टैग का एट्रीब्यूट्स पढ़े हो, उसको रन टाइम भी तुम सेट कर सकते हो। रन टाइम कहने का मतलब कि अगर तुम सीएसएस में एक बॉक्स बनाते हो और हम बोले कि बॉक्स का कलर रन टाइम चेंज होना चाहिए, तुम तो अभी डिजाइन टाइम ही ना उसमें रेड कर देते हो, या पर्पल या ग्रीन या ब्लू, लेकिन हम चाहते हैं कि रन टाइम डिसाइड करे यूजर की कौन सा कलर चाहिए। कलर पे गए, कलर डायलॉग बॉक्स पे क्लिक किए, जो कलर सेलेक्ट करोगे वो कलर का वो बैकग्राउंड कलर उसका हो जाएगा। फॉन्ट पे क्लिक किए, जो फॉन्ट सेलेक्ट करोगे वैसा फॉन्ट साइज हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो HTML CSS में तुम क्या तो डिजाइन टाइम ही ना किए हो, यानी स्टैटिक वे में किए हो, डायनेमिकली किए हो नहीं। तो डायनेमिकली यानी रन टाइम CSS के जितना भी स्टाइल्स है, सारे स्टाइल्स को जावास्क्रिप्ट में रन टाइम डायनेमिकली तुम क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसी कहा जाता है कि जावास्क्रिप्ट बिहेवियर को कंट्रोल करता है। HTML defines content on web page, CSS डिजाइन और ये बिहेवियर। ठीक है, तीन चीज हो गया। अब जब आप एक अच्छा सा साइन अप फॉर्म बना लिए या एक अच्छा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिए, तो अब डेटाबेस में सेव होना चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट में तो कोडिंग सारा कर सकते हैं हम। नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब में जितना रिकॉर्ड इंटर किया गया है वो सारा रिट्रीव कर सकते हैं। कि टेक्स्ट बॉक्स में क्या क्या रिट्रीव किया है, जेंडर सिलेक्टेड है या क्या सिलेक्टेड है, सब कुछ रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन डेटाबेस का काम आप नहीं कर सकते। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस में सेव होना चाहिए ना। उसके लिए एनी हाउ तुमको सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ना होगा। सर्वर साइडेड कहने का मतलब PHP, जावा प्लेटफॉर्म के लिए JSP सर्वलेट, .NET प्लेटफॉर्म के लिए ASP.NET, और पाइथन प्लेटफॉर्म के लिए पाइथन। तो सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू ही आप डेटाबेस को अचीव कर सकते हैं। कोई भी क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है। जावास्क्रिप्ट डेटाबेस को आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो बिना डेटाबेस का कोई वेबसाइट बन सकता है? आप वेबसाइट, मेरा वेबसाइट है, कॉलेज का वेबसाइट है, आप इंक्वायरी करते हैं तो रिकॉर्ड आना चाहिए ना, या डेटाबेस में रिकॉर्ड आना चाहिए या मेल पे आना चाहिए। तो मेल पे तुम कितना रिकॉर्ड रखोगे? हर चीज का रिकॉर्ड मेल पे नहीं ना रख सकते हो। एक स्टोरेज हमको चाहिए ना, एक स्टोरेज हमको क्या चाहिए। तो सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डेटाबेस को सपोर्ट करता है। तो PHP जब पढ़ोगे तो PHP के साथ MySQL यूज करना होगा, कोई डेटाबेस यूज करना होगा ना। तो PHP पढ़ना हो तो वही PHP वर्कशॉप में हम लोग को पढ़ना है PHP और MySQL। लेकिन जब आपने कहा कि सर जावास्क्रिप्ट हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो मुझे जावास्क्रिप्ट को बताना होगा, क्योंकि वैलिडेशन का पूरा काम हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे। मार्कशीट आप HTML CSS में तो एक सुंदर सा मार्कशीट बना दोगे, लेकिन टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स और रिमार्क तो आप नहीं ना, ग्रेड नहीं ना फाइंड आउट कर पाइएगा। तो हम लोग को जानना होगा कि जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम जावास्क्रिप्ट। हाँ, क्या इसके लिए एंड्रॉयड के लिए भी यूज होता है सबसे ज्यादा। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन अब इतना जो पॉपुलर जो डेटाबेस है तुम्हारा DB2, MySQL और एकल, उतना वो नहीं है।
सबसे पावरफुल डेटाबेस है तुम्हारा ओरेकल, ठीक है। .NET अब सब पर डिपेंड करता है, बहुत सारा कंपनी अपना डेटाबेस बना के रख दिया है। जैसे अब अब तुम .NET पे काम करोगे, VB.NET या C#.NET या ASP.NET पे तो काम करोगे, तो डेटाबेस के रूप में तुमको SQL सर्वर यूज करना होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चाहेगी ना कि हमारा ही डेटाबेस यूज हो। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही ना VB.NET, C#.NET, ASP.NET है, और SQL सर्वर भी उसका है, ठीक है। अब ऑरेकल कॉर्पोरेशन बहुत बड़ी कंपनी है जो जावा को परचेज कर चुकी है ना, ठीक है। तो ऑरेकल डेटाबेस, ऑरेकल कंपनी चाहेगी कि अब जावा के साथ हमारा क्या यूज हो, ऑरेकल यूज हो। लेकिन जावा ओपन सोर्स है, ठीक है। तो जावा ओपन सोर्स है और माई एसक्यूएल डेटाबेस भी क्या है, ओपन सोर्स है, तो इसको कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन ऑरेकल को और क्या बोलते हैं, एसक्यूएल सर्वर को आप नहीं यूज कर सकते हैं बिना लाइसेंस लिए हुए। आप क्रैक में आप यूज कर लीजिए, विंडोज आप यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब आप लैपटॉप ही ले, वो तो आप ऑलरेडी समझते ही हो। अब लैपटॉप भी आप परचेज करने जाते हो तो कहते हो कि हमको विंडोज लेना है, तो 4000 या 5000 रेट बढ़ जाता है ना। वही डॉस लोगे तो आपका क्या होगा, नहीं होगा। या उस पे आप यूनिक्स या लाइनेक्स इंस्टॉल करवा लोगे, ubuntu या जो भी हो यूनिक्स फ्लेवर का ओएस, ठीक है, तो आपको पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। विंडोज आपका पेड सर्विस है ना। माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट ओपन सोर्स नहीं है, ये आप जान लीजिए। क्यों? माइक्रोसॉफ्ट किसी भी प्रोडक्ट को इतना यूजर फ्रेंडली बना देता है कि उसका मार्केट में डिमांड हो जाता है। नॉन टेक्निकल भी कोई अगर आप कंप्यूटर नहीं पढ़े रहते, लेकिन जो नॉन टेक्निकल जो है, या तुम्हारे जो वर्कर्स हैं, ठीक है, या आपके कोई मम्मी पापा या किसी बैंक में होंगे, ठीक है, उनको भी तो कंप्यूटर जानना है, लेकिन वो केवल विंडोज ही जानते हैं ना। यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं, मैक सोलारिस ये सब जानते हैं, नहीं जानते हैं। विंडोज क्यों जानते हैं? क्योंकि विंडोज पॉपुलर है, यूजर फ्रेंडली है, सारा काम एक्सेल पावर पॉइंट ये सब में होता है, ठीक है। यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे लिए भी तो आपका वर्ड ये सब यूज होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का ही एमएस ऑफिस क्यों यूज किया जा रहा है? पॉपुलर है, यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। तो वो चीज है। तो अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए आपको क्या करना होगा, तो जावास्क्रिप्ट अब हम लोग को अब थोड़ा मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ है क्लास में, नहीं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को शुरू से ही आपको स्टार्ट करना होगा। और यहाँ पे 30% ही खत्म हुआ CSS का, फ्लेक्सफॉर्स इरिटेशन कुछ नहीं। लास्ट टाइम बता। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, कुछ जहां जरूरी होगा हम वहां पर बता देंगे, ठीक है। चलिए तो ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का एक तरह से इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ से मैं बता देता हूँ।
कहाँ है? जस्ट ऊपर लेफ्ट पैनल के ऊपर ए देखो तो कहीं लिखा हुआ होगा जावास्क्रिप्ट हैंड रिटन है कहीं? कहाँ है हैंड रिटन? अच्छा कहीं होगा, इसमें लगता है। एक मिनट, फाइल लोकेशन हाँ ध्यान दो। पता चल रहा है पीछे में कि और जूम करें? ध्यान दो, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज द मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज व्हिच वाज डेवलप्ड बाय नेटस्केप इन 1995। जावास्क्रिप्ट बहुत ही पॉपुलर क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको नेटस्केप कॉर्पोरेशन द्वारा, ठीक है, 1995 में डेवलप किया गया था ना। जावास्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट है, jQuery है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के बाद ही आप jQuery सीख सकते हो। jQuery जावास्क्रिप्ट का एडवांस है। जावास्क्रिप्ट में जो 10 लाइन का कोडिंग के थ्रू जो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो jQuery में 4 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्लियर है कि jQuery आप तभी सीख सकते हैं जब आप जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट जानते हैं। आ रही बात समझ में? जावास्क्रिप्ट का एडवांस है jQuery, बहुत ही यूज होता है, ठीक है। चलिए, its main objective is to create web page. In this case we क्या है, we can, थोड़ा सा फॉन्ट साइज ये करेंगे, पढ़ रहे हैं उसको सुनना। its main objective is to create dynamic web page. In this case we can perform operation at client side area ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप HTML CSS के थ्रू केवल स्टैटिक वेब पेज बनाते थे ना, लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग डायनेमिक वेब पेज बनाएंगे। स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब फिक्स्ड होता है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजेबल। स्टैटिक वेब पेज बनाएंगे तो उसमें जो कुछ चेंजिंग करना होगा हर बार आपको कोडिंग में जाकर ही चेंज करना होगा। और डायनेमिकली का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली चेंजेस होते रहना चाहिए। क्या HTML CSS से हम लोग करेंट डेट एंड टाइम देखने का प्रोग्राम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। करेंट डेट एंड टाइम का अगर वेब पेज बनाएंगे तो हर बार एक टाइम चेंज होगा ना, ठीक है, हर बार ऑटोमेटिकली चेंजिंग होगा ना। वो आप HTML CSS में नहीं कर सकते हो। वो किस में हम लोग करेंगे? जावास्क्रिप्ट में ही करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स अनदर जॉब इज टू वैलिडेट डेटा इन वेल मैनर ऑन क्लाइंट साइड एरिया बिफोर ट्रांसफरिंग ऑन सर्वर। मैंने अभी जस्ट बताया कि जावास्क्रिप्ट का मेन पर्पस है डेटा को वैलिडेट करना क्लाइंट साइड एरिया पे। सर्वर पे डेटा को ट्रांसफर करने के पहले डेटा वेल मैनर में क्या होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए, तभी ना सर्वर के पास ट्रांसफर होगा। तो पूरा वैलिडेशन का कोडिंग हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हो, इट इज केस सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। HTML CSS अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता? बात नहीं करो जी। और मास्क लगाओ, क्यों नहीं मास्क लगा रहे हो तुम लोग? अब हमको तो बोलना है इसलिए मास्क नहीं लगा रहे हैं, आप लोग मास्क लगा के रहिए, सभी लोग जो नहीं लगाए हैं। हाँ, तो जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। जो आप सी प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हो, सी प्रोग्रामिंग क्या है, केस सेंसिटिव है। जबकि क्यू बेसिक हमारा क्या था, केस इनसेंसिटिव। तुम बताओ जी, क्या होता है केस इनसेंसिटिव? क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हो, ठीक है। उसमें केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव का मतलब क्या है? कहा जाता है कि क्यू बेसिक इज ए केस इनसेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ? और तुम्हारे बगल में कौन है, तुम बताओ सबसे लास्ट में। हाँ, फिर से एक बार बोलिए। लोअर केस का यूज नहीं होता लोअर केस का यूज नहीं करते हैं हम लोग क्यू बेसिक में। और ये जावास्क्रिप्ट में करना यूज करना होता है सीमित केस का यूज। वो तो क्यू बेसिक में ऐसा क्या है उसमें, मतलब केवल लोअर केस यूज कर सकते, लोअर केस नहीं यूज कर सकते हैं क्यू बेसिक में। अगर हम स्मॉल ए लिखना चाहते हैं तो वर्क नहीं करेगा। हाँ, तो जावास्क्रिप्ट में लोअर जावा पहले, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्यू बेसिक इनसेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब समझाइए। लोअर केस एंड कैपिटल केस लोअर केस और अपर केस दोनों यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब कि कैपिटल एबीसी और स्मॉल एबीसी दोनों इक्वल है या अनइक्वल है? इक्वल है। किस केस में? केस इनसेंसिटिव के केस में। वेरी गुड, बैठो बैठो जी तुम भी। केस सेंसिटिव का मतलब होता है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि लोअर केस इज नॉट इक्विवेलेंट टू अपर केस, और केस इनसेंसिटिव का मतलब होता है लोअर केस इज इक्विवेलेंट टू अपर केस, ठीक है। या कैपिटल एबीसी लिखे या स्मॉल एबीसी लिखे, दोनों सेम है। लेकिन केस सेंसिटिव मोड में ऐसा नहीं होता है। अगर सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट अगर स्मॉल में लिखा जाता है, अगर गलती से कैपिटल में लिख देंगे तो एरर जनरेट करेगा। तो जावास्क्रिप्ट भी उसी तरह से है, केस सेंसिटिव है, ठीक है। अब इसमें जो चीज स्मॉल में लिखते हैं नहीं, आपको स्मॉल में ही लिखना होगा। अगर वेरिएबल नेम आपने कैपिटल में दे दिया है तो बाद में प्रिंट कराते समय वेरिएबल नेम कैपिटल में नहीं देंगे, यानी जैसा जिस केस में आपने डिक्लेयर किया है उसी केस में देना होगा। आ रही बात समझ में? चलिए, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज केस सेंसिटिव। नेक्स्ट है, इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दो तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। इधर ध्यान दो, जावास्क्रिप्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ऑब्जेक्ट बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी जब आप पढ़ेंगे तो पीएचपी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और जावास्क्रिप्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है। डिफरेंस मैं बता देना चाहता हूं। जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो वहां पे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन सारा कुछ पढ़ोगे। लेकिन इसमें जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम लोग बने बनाए हुए क्लास पे काम करते हैं। अपना तुम क्लास क्रिएट नहीं कर सकते हो। एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास में तुम इनहेरिट नहीं कर सकते हो। इनहेरिटेंस का फैसिलिटी नहीं है। बस क्लास, प्री डिफाइंड क्लास पे आपको क्या करना है, वर्क करना है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट बेस्ड।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज ए ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड ईयर में तुम लोग को विजुअल बेसिक पढ़ना है। विजुअल बेसिक इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओनली ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वही VB.NET का एडवांस अगर आपको एड ऑन कोर्स में कराया गया है ASP.NET, तो वहां पे ASP.NET पढ़ने के पहले VB.NET या C#.NET पढ़ोगे, ठीक है। जो एक ही 5th सेमेस्टर में मैं VB.NET पढ़ा रहा हूँ, उन लोग को तो सिलेबस में ही है VB.NET। तो VB.NEट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। वो आप लोग को जो पढ़ना है VB 6.0 पढ़ना है, VB 6.0, ठीक है, जो मार्केट से आउटडेटेड है। तो आपको कोशिश करना है कि VB 6.0 तो पढ़े ही, लेकिन साथ में VB.NET को अपडेट करें, VB.NET को अपडेट करें ना, ठीक है। तो वो चीज VB.NEट क्या चीज, इसके पहले क्या डिस्कस कर रहे थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाँ। तो VB.NEट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जबकि विजुअल बेसिक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है ना। और जो भी मार्केट में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जो पढ़ने जा रहे हैं, वो अब आपका C++ थर्ड ईयर में है, C++ या PHP अभी पढ़ रहे हो, PHP पाइथन आप पढ़ चुके, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। अच्छा, पाइथन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, एड ऑन अभी, अच्छा सेकेंड ईयर में स्टार्ट हुआ था एड ऑन में, तो आप लोग का एड ऑन पाइथन नहीं ना स्टार्ट हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक। तो पाइथन भी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, ठीक है। तो वो चीज है, तो ये वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। फिर लिखा हुआ है इट इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये इंटरप्रेटर बेस्ड है, जैसे पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड है, उसी तरह से जावास्क्रिप्ट क्या है, इंटरप्रेटर बेस्ड है, ये कंपाइलर बेस्ड नहीं है। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। जिस तरह से HTML CSS के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए आप वेब ब्राउजर यूज करते हो, उसी तरह से जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे वेब ब्राउजर का ही जरूरत होगा, अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। इट इज पोर्टेबल, इट इज ए पोर्टेबल बिकॉज ऑल वेब ब्राउजर सपोर्ट जावास्क्रिप्ट ना, पोर्टेबल है, ठीक है, किसी भी वेब ब्राउजर इसको एग्जीक्यूट करेगा। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट इज .js। जैसे HTML का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .html, उसी तरह से जावास्क्रिप्ट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .js होता है, ठीक है। इट सपोर्ट्स एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट करता है। अब प्रश्न उठता है कि एक्सेप्शन क्या होता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में दो तरह का एरर होता है, एक कंपाइल टाइम एरर होता है और एक रन टाइम एरर होता है। आ रही बात समझ में, कंपाइल टाइम एरर होता है और रन टाइम एरर होता है। कंपाइल टाइम एरर जनरेट होता है ड्यू टू सिंटेक्स प्रॉब्लम, कहीं सेमीकोलन छोड़ दिए, कहीं कीवर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, कहीं अपर केस के जगह लोअर केस लिख दिए, लोअर केस के जगह अपर केस लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए। आ रही बात समझ में, यानी सिंटेक्स एरर को ही हम लोग कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। अगर प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जो एरर आता है तो उसको सिंटेक्स एरर बोलते हैं, और आप जाके प्रोग्राम में सुधार कर देते हैं, सही हो जाता है। लेकिन जब कभी कभी प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कराओगे तो वहां पर जो एरर जनरेट कर देगा वो कहलाता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जनरेट होता है ड्यू टू लॉजिकल प्रॉब्लम। अब प्रोग्रामिंग में लॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग में लॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना। आप जानते हैं मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना क्या होता है, अनडिफाइंड होता है ना। अगर हम सी प्रोग्रामिंग में अगर एक कोडिंग लिखे C = 10/0, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ C, नहीं प्रिंट करेगा। और C में एक्सेप्शन हैंडलिंग सपोर्टेड नहीं है, आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हो। C++ में एक्सेप्शन हैंडलिंग है, जावा का एक्सेप्शन हैंडलिंग तो बहुत ही पावरफुल। जावास्क्रिप्ट भी एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट करता है। इसमें रन टाइम एरर को कैसे कंट्रोल करते हैं वो चीज इसमें देखोगे। तो तुम कह सकते हो कि एक्सेप्शन इज ए रन टाइम एरर, ठीक है, विच इंटरप्ट्स ए प्रोग्राम, प्रोग्राम को इंटरप्ट कर देता है जिससे आउटपुट तुम नहीं देख पाओगे ना, ठीक है। उसी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग टूल्स लाया गया है, जो C सपोर्ट नहीं करता है। C डज नॉट सपोर्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग।
इट डज नॉट सपोर्ट डेटाबेस, ये डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जावास्क्रिप्ट डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करेगा। क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट डेटाबेस। It is not secure because we can view source code after right clicking on web page। ठीक है, आप देखते हो किसी वेबसाइट का पेज ओपन कर लो और माउस से राइट क्लिक करके व्यू सोर्स कोड पे जाओ, उसका पूरा व्यू सोर्स कोड देख सकते हो। लेकिन वो वेबसाइट का पेज जिस सर्वर साइडेड में बना होगा, अगर पीएचपी में बना होगा या जावा प्लेटफॉर्म पे जेएसपी में बना होगा या पाइथन में बना होगा या डॉटनेट में बना होगा, उसका सोर्स कोड विजिबल नहीं होगा। लेकिन HTML CSS से जावास्क्रिप्ट का पूरा सोर्स कोड, बूटस्ट्रैप का पूरा सोर्स कोड विजिबल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि क्लाइंट साइडेड सिक्योर नहीं है, सर्वर साइडेड सिक्योर है। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने यहां तक डिस्कस कर दिया। इसके बाद तुम्हारा है हाउ टू राइट प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। अब इस जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, उस चीज को हम लोग को देखना होगा। जावास्क्रिप्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ठीक है, तो इस चीज को कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यानी नेक्स्ट क्लास में, आज तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे हाउ टू राइट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। अभी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को लिखने के लिए जो एडिटर आप यूज कर रहे थे, ठीक है, या VS कोड यूज कर रहे हैं या नोटपैड++ यूज कर रहे हैं या सबलाइम यूज कर रहे हैं, कोई भी एडिटर में जिस तरह से HTML CSS का प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं उसी तरह से हम लोग को जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग को लिखना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, जिस तरह से आप CSS स्टाइल्स को यूज करते थे, स्टाइल टैग के अंदर यूज करते थे ना HTML के अंदर, उसी तरह से जावास्क्रिप्ट के कोड को हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, जो चीज यहाँ पर ऑलरेडी है, हाउ टू राइट प्रोग्राम ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये नोट्स में आज एक कंप्लीट एक ही बार में मैं भेज दूंगा ना, ये कंप्लीट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का नोट्स है, इसमें सारा प्रोग्रामिंग के साथ। ठीक है, आज मैं इसको शेयर कर दूंगा और नोट्स जो लिखना होगा, जितना तक डिस्कस होगा उतना ही तक नोट्स बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, हर चीज का नोट्स एक होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब जावास्क्रिप्ट का नोट्स बनाएंगे तो जितना क्लास में डिस्कस होगा उतना ही लिखेंगे। आज ओवरव्यू ऑफ जावास्क्रिप्ट है तो आप ओवरव्यू ऑफ जावास्क्रिप्ट केवल लिख लेंगे ना। वैसे मैं मेरे पास HTML CSS सब का होगा, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा ना।